जिहान, मेरे बच्चे क्या हुआ? तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? तुमने कुछ नहीं खाया। जानते हो ना कितना सख्त काम करते हो। चोरों को पकड़ने के लिए ताकत कहाँ से आएगी? अम्मी मैं खा रहा हूँ और कितना खा सकता हूँ भला? देखो तो सही, सब कुछ वैसे ही का वैसे ही पड़ा है। क्या खाया है तुमने? कुछ भी नहीं खाया। कितनी मेहनत से मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ बनाया, लेकिन तुमने कुछ भी खत्म नहीं किया। पसंद नहीं आया क्या तुम्हें? अम्मी मैं पहले ही ये सब बहुत खा चुका हूँ, कल खा लूंगा मैं ये, और नहीं खा सकता मैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। मैं खुद खिलाऊंगी अपने बेटे को। अम्मी खुदा के लिए। करो बेटा, अम्मी हाँ करो ना। मैंने कहा मुंह खोलो। बस इतनी सी बात थी। जब तुम शादी करोगे ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बनाएगी, तब तुम्हें ये याद आएगा। अम्मी ये शादी की बात आप कहाँ से ले आई फिर से? हाँ, क्या तुम शादी नहीं करोगे कभी? क्या तुम्हें शादीशुदा नहीं देख सकूंगी मैं? जानते भी हो कितने अरमान है मेरे। मेरी ख्वाहिश है कि धूमधाम से तुम्हारी शादी करूं। लगता है मेरा ब्लड प्रेशर फिर से हाई हो गया है। अम्मी ये ब्लड प्रेशर की कहानी छोड़ दे। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं सब नॉर्मल आता है। ये आपका दिमागी फितूर है और कुछ नहीं। डॉक्टर को क्या पता कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? वो कैसे जान सकता है मेरे हालात को? ये क्या है? बुशरा, बहुत ही शरीफ खानदान की लड़की है ये। बस 24 साल की है। अम्मी फिर से तस्वीर। बेटा एक नजर देखो तो सही। ये उमरान खाला की पड़ोसन की नन की बेटी है। हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं बेटा। जानते हो ये नर्स है। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा ख्याल भी रखेगी। अम्मी आप क्यों नहीं समझती? इन बेचारी लड़कियों के साथ जुल्म है। आप उन्हें देखने जाती हैं। अम्मी मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा। तुमने देखा क्यों नहीं इसे? एक नजर देखने में क्या हर्ज है? क्या बुराई है इस लड़की में? इसकी माँ कह रही थी जब भी मेरी बेटी कोई तस्वीर पोस्ट करती है तो 1 घंटे में 100 लाइक्स आ जाते हैं इसकी तस्वीर पे। तुम भी एक बार इसे देख लो ना, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए। अम्मी मेरे जाने का वक्त हो गया है। मैं अब नहाने जा रहा हूँ। वैसे इसका नाम क्या है? बुशरा को मेरा सलाम दे दीजिएगा, उसकी जिंदगी के लिए मैं गुड लक। अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा आजकल किस पे दिल आया हुआ है। बस एक बार तुम मुझे कह दो, फिर देखना उसके बाद मैं क्या करती हूँ। अम्मी शादी की बातों के अलावा हम कुछ और बात भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तुम्हें जो पसंद है मुझे बताओ, मैं खुद जाकर बात करूंगी। अम्मी देखें, मुझसे अब शादी की बात मत करिएगा। मुझे करनी होगी मैं खुद आपको बता दूंगा। और एक और बात, अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश मत करिएगा। अम्मी अम्मी चले अब जाए यहाँ से। हाँ जा रही हूँ मैं। ओ मेरे खुदा। देखो जिहान, तुम बहुत देर कर रहे हो। अच्छी लड़कियों के रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। जब कोई दूसरा आकर तुम्हारी पसंद को ले जाएगा ना, तब देखते रह जाओगे। बता रही हूँ तुम्हें अभी से। बहादुर, मुझे तो सामने कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम पर्दे हटा दो ना। हाँ बिल्कुल बहादुर, पर्दे हटाओ ताकि सूरज की रोशनी अंदर आए। क्या पता वो कैमरे के जरिए हम पर नजर रख रहा हो। मैंने बहुत ही मजेदार सा ऑमलेट बनाया है। जिसको भी खाना है वो फौरन से टेबल पर आ जाए। अरे यार ये सब क्या है? अल्लाह अल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे दिन ही नहीं निकला। क्या जेल में बिल्कुल अंधेरा होता है? खुदा के लिए बॉस के सामने ऐसी बातें मत कर देना। तुम अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सुबह बखैर, सुबह बखैर। सुबह सुबह बखैर बखैर। बॉस। आइए, मैंने आपके लिए रोटी और बहुत ही मजेदार सा ऑमलेट बनाया है। तुम्हें नहीं खाना क्या? हाँ जाहिर है, क्यों खाओगी? मैंने अपने हाथों से जो बनाया है। मर्जी है, मत खाओ। बाबा को भी इसी तरह के अंडे बहुत पसंद है। अब पता नहीं वो क्या खा रहे होंगे वहां पर। मेरा दिल जल रहा है। दरिया, माफ करना, मुझे मालूम नहीं था, वरना कभी ना बोलता। तुम्हें कैसे पता चलेगा? मुझे अचानक बाबा का ख्याल आ गया तो इसीलिए कह दिया मैंने। देखो अंडे भी रो रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैंने ये बातें करके आप सबका नाश्ता भी खराब कर दिया। नहीं दरिया नहीं, वैसे भी मुझे अंडे इतने पसंद नहीं है। मेरी तो भूख ही मर गई। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन तुमने बिल्कुल मजे के नहीं बनाए। इनके सफेद हिस्से देखो, ऐसा लग रहा है जैसे जैली हो। हाँ वैसे भी मुर्गियों की बीमारी चल रही है ना, तो अगर देसी मुर्गी होती तो ऐसा बिल्कुल ना बनता। बिल्कुल सही। चलो छोड़ो ये अंडा, अपना अपना नाश्ता उठाओ और होटल चलो। अरे क्या कर रहे हैं? देखें, ऐसा मत करें। चलो, चलो शाबाश। जल्दी करो, देर हो रही है। रुकिएगा चलो भाई। चलो, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं रोटी में पनीर रख रही हूँ, कोई बाहर ना जाए अभी। दोस्तों वो प्लास्टर करने वाला आदमी खिड़की के सामने खड़ा है। बस सर झुका के चलते रहो, आंखों में आंखें मत डालना। ओ नवीज़ादे,
निकारा गवा में हुकूमत गिर गई है और तुम अभी तक सो रहे हो। एक हादसा भी हुआ है जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। अल्लाह बड़ा है सरवर भाई, बेफिक्र हो जाए। तुम्हारा पानी का बिल कितना आया है? मेरा तो पानी का बिल बहुत आया है, और जबकि मैं तो कभी कभी नहाता हूँ। यकीन करो फिर भी 50 लीरा आ आप गया है। सही कह रहे हैं सरवत भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की सुबह बिल्कुल फिल्म जैसी नहीं लग रही है दोस्तों। सुबह बखैर आप सबको। ओ सुबह बखैर साहब। सुबह बखैर साहब क्यों कहा इसे? सुबह बखैर भाई। सुबह बखैर फर्दी, सुबह बखैर। तुम्हें भी। बहादुर, चलो आ जाओ। आ जाओ बहादुर। ऐसे मुजस्मे की तरह खड़े क्यों हो? चलो आ चलो, जाओ, आ जाओ, हमें आ देर जाओ, हो रही है। गाड़ी में बैठो। चलो आ जाओ, चलो बहादुर। जल्दी आओ। शाबाश, तुम ठीक हो जाओगे। अभी डॉक्टर के क्या पास हुआ जा ऐसे? रहे हैं ना। चलो चलो चलो, शाबाश। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। तुम्हारा पानी का बिल कितना आया है? क्या? मैंने उनसे कहा हम तो नहाए भी नहीं है, फिर भी 50 लीरा आ गया। मैं तो पागल हो रहा हूँ। हमारा भी ऐसा ही है। ठीक है, चलता हूँ मैं। तेईस खा चुका है और अब ये 24। कसम से ये हमें तबाह कर देगा। अल्लाह अल्लाह, क्या मसला है तुम्हें? खाने दो इसे। अगर ये रोज 30 जैतून खाएगा तो महीने में 900 जैतून बनेंगे। बाबा आपको क्या हो गया है? जैतून एक अच्छी चीज है। फजूल बातें करना बंद करो। ये लो रोटी खाओ, खाओ रोटी। और वैसे भी देखा जाए तो तुम्हारे खाने का क्या फायदा? ये तो मुझे खाने चाहिए क्योंकि मैं काम करता हूँ, तुम नहीं। बाबा आप इस बात को छोड़ें, वो 100 लीरा मुझे दें। हम सैर पे जा रहे हैं। कौन सी सैर? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतने सालों से एक ही क्लास में अटके हुए हो और सैर पर जाना है तुम्हें? बाबा खुदा के लिए, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं और पेलिन भी जा रही है। मैं उसके साथ वक्त गुजारूंगा। क्या करोगे? फिर से कहना। बाबा हम सब अबन जा रहे हैं, यानी मैं बस में पेलिन के साथ बैठूंगा और पूरे रास्ते बातें करूंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें जूते से मारूं। बस बहुत हो गया। देखो इसके सारे दोस्त जा रहे हैं सैर के लिए। अगर ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अम्मिया बहुत अच्छी है। तुमने ही बिगाड़ा है जमीला। अगर इस नालायक के बजाय मैं एक घोड़ा ही पाल लेता तो उसे रेस में दौड़ाता मैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? बेटा हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। ये पैसे रख लो। पैदा होने से अब तक जितना खर्चा किया है तुम पर, उसमें 2 जमीनें खरीद लेता मैं। बाबा ये तो मामूली सी रकम है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये वापस कर दूंगा, फिक्र नहीं कीजिए। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। जमीला मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। ये तुम्हारे लाड प्यार में मजीद बिगड़ता जा रहा है, वरना मुझसे तो ऐसी बातें नहीं कर सकता वो। हाँ, इसमें भी मेरी गलती है। चुप करो तुम। बेटा घर में टिकता नहीं और माँ घर से निकलती नहीं है। मैं कहवा खाने जा रहा हूँ, हद है। और सुन लो, अब मैं इस घर में कैमरे लगवाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है तुम माँ बेटे मेरे पीछे बातें करते हो। नवीज़ादे खानदान, बरसों से मुझे तुम पर शक था, लेकिन अब मेरे बाबा की छोड़ी हुई वसीयत मेरे हाथ लग गई है। मैं तुमसे अपना हक वापस लेकर रहूंगा। देख लेना तुम। मुझे अंदर तब जाना होगा जब कोई ना हो। बस एक बार वो अमानत हाथ लग जाए, उसके बाद मैं सबसे पहले अपनी बीवी को तलाक दूंगा। दे दो बहादुर। ये है ब्लैक सी का मीडिएटिक कॉन्ट्रैक्टर। जिस जगह को आप घर कहते हैं वो आपका जाती महल है, फिक्र ना करें, मैं आपको पैसे दूंगा। अरे यार चलो बस करो। बहुत ही कंजूस आंटी, इनके पास 16 फ्लैट्स हैं और 24 दुकानें, फिर भी सैलरी के इंतजार में रहती हैं। जायदाद हमारे किसी काम की नहीं और वैसे भी बहुत बुजुर्ग है। वो तो पहले ही मर चुकी हैं और उनके बच्चों ने उन्हें कब्र से निकालकर उनके सोने के दांत भी निकाल लिए। उसके बाद ये, इसके बारे में कुछ बताऊं? नामुमकिन। ठीक है ठीक है।
पॉप म्यूजिक की कामयाब गुलकारों में से हमारे साथ आज एक मौजूद है जो अपनी मुलाजिमों की वजह से मुश्किल में है। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इन्हें क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं। इन्होंने एक साल में 7 मुलाजिमों को निकाल दिया और इसकी वजह थी सिर्फ उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। जी बताइए क्या मसला है? जी हाँ, मैं 3 जुबानें बोल सकती हूँ। 1 जुबान 1 इंसान, 3 जुबानें 3 इंसान। मेरा मतलब मैं घर में अक्सर आम जुबान बोलती हूँ, लेकिन कभी कभार इंग्लिश भी बोलती हूँ मैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ जो भी मेरे साथ काम करे उसे भी इतनी जुबानें आती हूँ। अंडरस्टूड? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आपका मैं शुक्रिया। आप लोगों से एक दरख्वास्त भी करना चाहूँगी, आप लोग मुझे बुरगती से ना मिलाया करें, बल्कि वो तो मेरी माँ की जगह है और मैं उनको अपनी खाला कहती हूँ और बहुत प्यार है मुझे उनसे। किस कदर झूठी है ये। इसके होंठ देखें जरा, सर्जरी करवाई है इसने। भाई बुरा मत मानिएगा, पूरे चेहरे पे सिर्फ होंठ ही नजर आ रहे हैं मुझे इसके। ये तो बिल्कुल स्पेयर पार्ट्स वाली है। यारिन वो गाना याद है तुम्हें, वो जो काफी मशहूर गाना है? गा के बताओ ना तुम। Uçağım düştü, lost oldum o yerde. İki aşk arası, tost oldum o yerde. Hepi topu, 7 nota vardı. Serdar Ortaç'la dost oldum o yerde. ये औरत इस गाने की वजह से भी लूट ली जाए तो कम है। इसने अपने आखिरी इश्तेहार से $1.5 मिलियन लिए हैं। सच में? अरे क्या कह रहे हो? ऐसा भी कौन सा इश्तेहार किया था इसने? वही लड़कियों के कॉस्मेटिक का इश्तेहार। नजर आ रहा है तुम्हें काफी दिलचस्पी है इसमें। तुम ऐसे इश्तेहार में काम क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, तो मतलब तुम भी ऐसे इश्तेहार देकर चैनल बदल देती हो? इस बात का क्या मतलब? खुद पर आने पर ऐसे ही बोलता है इंसान, और वो कुछ ज्यादा ही बोलता है जिसकी मुझे निकल आती है। अरे क्या शॉट मारा है तुमने? ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? ये कह रहा है कि तुम्हारी मूछें निकल आई हैं मेरी जान। बदतमीज आदमी। चलो चलो आगे बढ़ो बेटा, अगर कोई और फुटेज है तो उसे चलाओ। चलाओ भी। आ जाओ। एक जबरदस्त खबर लाई हूँ आपके इस बेहतरीन कॉफी के साथ। वाकई इसरा तुम कमाल हो। ऐसी कौन सी खबर ले आई जिसके लिए तुम इतनी उतावली हो सुनना रही हो? चाहेंगे? ग्रेट स्ट्राइकर स्टीवन, इसको क्या हुआ? इस बार तो इस शख्स ने अपना ही नुकसान कर लिया है। क्या मतलब? इसके एजाज में एक पार्टी रखी गई थी और ये पार्टी से रात को 2 लड़कियों के साथ निकला था। सुबह उठकर इसे पता चला कि इसके अकाउंट से 1 लाख यूरो निकाल लिए गए हैं। तो किसी ने देखा नहीं और कोई कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं? नहीं, सारे सबूत मिटा दिए थे। उसका कहना था वो नशे में था, उसे कुछ याद नहीं इस बारे में। अल्लाह अल्लाह, तो प्रीटी एस्टिबन के लिए वेलकम पार्टी थी। तो पैसों के ट्रांसफर का कोई रिकॉर्ड मिला? ये सारी रकम कार्ड के जरिए हासिल की गई थी, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सिर्फ 2 बंदों का काम नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ 1 लाख यूरो क्यों लिए, वो ज्यादा भी ले सकते थे। तफ्तीश करते हैं। मेरे भाइयों, जब से हमने ओहदा संभाला है तब से हमने बहुत काम किए हैं और आगे भी मजीद करते जाएंगे। हम खिदमत के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर चुके हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी आवाम का पूरा ख्याल रखें और इन्हें खुश रखें। मेरे भाइयों, हमें खूब मेहनत करनी होगी, खूब मेहनत। क्या बात है? जबरदस्त मुख्तार साहब, जबरदस्त। शुक्रिया शेरबान साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, यहाँ आकर और आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके लिए एक तजवीज़ है। जी जी बिल्कुल, हम तो इसीलिए मनसब पर आए हैं कि आवाम की आवाज सुन सके और उनके मसले हल करें। दरअसल मुख्तार साहब, मुझे आपको ये तजवीज़ देनी थी कि नबीज़ादे खानदान के लोग हमारे मोहल्ले में आ बसे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए एक अच्छी सी तकरीब का इंतजाम करें। इसी को कहते हैं जमहूरियत। ये है हमारे मुल्क की खवातीन। शेरबान साहिबा, बहुत अच्छी सोच है आपकी। ये औरत अब अकेली रहती है या कोई बॉयफ्रेंड या शादीशुदा वगैरह? भाई जहाँ तक मुझे मालूम है इसका एक आशिक था। वो अक्सर हमारे बार में आया करता था। मैं उसे वहीं से जानती हूँ। गंजा सा सर, कॉलर वाली टी-शर्ट। अब इनका ब्रेकअप हो क्या चुका उसकी है। कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी जो उससे 10 साल छोटी हो और उसने उस पर हमला किया? नहीं नहीं, हमलावर तो कोई और था। अरे भाई ये बहस छोड़ो, अभी कोई है या नहीं? है, इसका एक बड़ा भाई है बिरजान। इन फजूल बातों को छोड़ो। घर में ऐसी क्या चीज है जो कीमती हो जिसे हम चुरा भी सकें? ये बहुत नाजुक काम है। इसका तो बाथरूम जाना भी खबर हो जाता है। हमें कोई ऐसी चोरी करनी है जिसकी इसे कानो कान खबर ना हो। दोस्तों, एक जबरदस्त खबर है। ये है हमारी मशहूर पॉप सिंगर और ये हॉलीवुड के मशहूर अदाकारों की तरह अपनी जिंदगी जीती है, जिसे लग्जरी भी कहते हैं।
उसने अपने घर में $1,00,000 का सोने का कमोड लगवाया है और वो अब यहाँ पर सेटल होने वाली है। तो मतलब शिकार मिल गया। मेरे भाइयों, गजनफर नवीजादे के बच्चों के एहसास में जो इस्तकबालिया दावत हम अपने मोहल्ले में करने जा रहे हैं, उसमें मरहूम का मुजस्समा भी रखा जाएगा। अगर आप सब इस पर राजी हैं तो अपने हाथ ऊपर करें। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब राजी हैं। इसे ही जमहूरियत कहते हैं। हम जो टॉयलेट सीट चुराएंगे उसकी जगह डुप्लीकेट लगाएंगे, लेकिन इतनी असली होनी चाहिए कि औरत को बिल्कुल पता न चले। हम ऐसे काम कर सकते हैं, बस आप हुक्म कीजिए। ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन बात सुने। इस औरत के घर की बड़ी सख्त हिफाजत की जा रही है। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि अंदर चल क्या रहा है। बहादुर, हम क्या करेंगे? हमें अलार्म के जरिए उसके कैमरे चेक करने होंगे। बॉस, अगर हम पहले ही इसके घर में घुस जाते हैं तो हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसे अंदर कैसे जा सकते हैं। बहुत आसान है। इन अमीरों के घर में हर चीज अजीब होती है। इनका तो माल ही बहुत अजीब है। चलो। जी कहिए। कैसी हैं आप? हम ग्रेगोर कीड़े मार कंपनी की तरफ से आए हैं। क्या आपको खारिश होती है? नहीं तो। आपके घर में कीड़े हैं, कीड़े। क्या कीड़े हैं? कीड़े हैं, कीड़े, हर जगह कीड़े हैं। अरे इसमें मेरे होंठ ठीक से नहीं आए, दोबारा खींचते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से तस्वीरें खींचेंगे। हाँ, क्यों नहीं। एक बात बताओ, इस तस्वीर के नीचे कुछ अच्छा सा लिखता है। गुस्से साहिबा, मसला हो गया है। क्या हो गया है तुम्हें? खैरियत तो है सब? घर में कीड़े हो गए हैं। हाँ, घबराए मत, हम आ गए हैं। कीड़े हैं इस घर में, हर जगह कीड़े हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे घर में कीड़े कैसे आ सकते हैं? अफ्रीका से आए हैं, ये जगह जल्दी खाली कर दें। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी इस जगह से बाहर जाएं। मेरी जान, मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना। जाओ। अपने नीचे देखें, वहाँ पर कीड़े हैं। नहीं नहीं चलो जल्दी करो, जल्दी स्प्रे करो यहाँ पर। निकलो यहाँ से। जल्दी हर जगह देखो, हर जगह तलाश करो। ठीक है दोस्तों, सब समझ गए। अब इस पे काम करना शुरू करें। सर जहां तफ्तीश हो चुकी है और ये काम किसी ऐसे गैंग का नहीं जिसे हम पहले से जानते हो। ठीक है, जो भी इसके नताइज हो मुझे बता देना। जी ठीक है। मैं तुम्हारी इस आदत की वजह से मुश्किल में फंसती जा रही हूँ। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब खैरियत? हाँ बेटा, खैरियत है सब। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मिलकर एक बात बता दूं। ठीक है अम्मी, आहिस्ता बोले, आहिस्ता। अच्छा, अब मुझे बताएं क्या हुआ, ऐसी क्या बात क्या है? हो गया बेटा? इतना भी जोर से नहीं बोल रही मैं। जानती हूँ तुम्हारा ऑफिस है ये, इतना क्यों डर रहे हो तुम? अम्मी आहिस्ता बोले। दरअसल बेटा बात यह है कि मैंने मुख्तार साहब से आज बात की है। जो हमारे नए पड़ोसी आए हैं ना, उनके इस्तकबालिया के लिए मैंने एक तकरीब रखने का कहा है। दावत समझो। दावत? अम्मी, आपकी उम्र में ये सब चीजें नहीं जचती। क्या हो गया है बेटा तुम्हें? इसमें कोई बुरी बात तो नहीं, बस नए पड़ोसियों के लिए दावत है। तुम तो जानते हो ना वो लोग यहाँ पर नए हैं। मैं तो बस ये चाह रही थी कि वो लोग खुद को अकेला ना समझे और हमारे मोहल्ले में घुल मिल जाए। इसीलिए मैंने मुख्तार साहब को ये जब तजवीज़ आपने दी। सब कुछ खुद तय कर लिया है तो मुझे क्यों बता रही हैं? बेटा तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? मेरा और कोई है जिससे मैं अपने दिल की बातें करूं? ओह, लगता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया या मेरी शुगर बढ़ गई है। समझ नहीं आता कि आए दिन मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। अच्छा खैर, तुम दरिया को उसका बुरुज देने वाले थे, तुमने दिया या नहीं? अगर नहीं दिया है तो दावत पर दे देना, ठीक है? अम्मी, जो इस वक्त आपके दिमाग में चल रहा है मैं उसका अंदाजा नहीं लगा सकता, सच में। क्या चल रहा है मेरे दिमाग में बेटा? ठीक है अम्मी, ठीक है, मैं घर आता हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है, मिलते हैं। ये तो सिर्फ पानी है कार्लोस। हाँ पानी है, 100% पानी है। और अगर ये समझ गए तो क्या करेंगे?
परेशान ना हो, वो इतने डरे हुए हैं कि कुछ समझ नहीं पाएंगे। तुमने अच्छा याद दिलाया, मैं जाकर टॉयलेट चेक करता हूँ। हाँ सही कहा। अरे यार, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। लॉटरी लग गई कार्लोस। क्या लगता है ये टॉयलेट वाकई सोने का है? हद होती है कार्लोस, ये तुम क्या कर रहे हो? सच में 100% सोने का है ये। समझ नहीं आती सोने के कमोड को ये लोग गंदा कैसे करते हो। हाँ सही कहा तुमने, अमीर लोगों के अजीब अजीब शौक होते हैं। हमारे बॉस ये देखकर हिल जाएंगे बिल्कुल। इधर आओ जरा। क्या? आओ तस्वीर लेते हैं, आ जाओ। घर में कोई कैमरा नहीं है बॉस। हाँ मगर बाहर एक मसला है। कैमरे का डेटा डाउनलोड करना मुश्किल है क्योंकि ये बिल्कुल नया सिस्टम है। ठीक है, यहाँ के कैमरे दोनों तरफ देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट जरूर होगा। उस गली को देखो जहाँ पिछला दरवाजा खुलता है। जरा देखने दो। हाँ तुम ठीक कह रही हो, यहाँ पर कोई कैमरा नहीं। जबरदस्त। तो हम यहाँ से कमोड निकालेंगे, समझ गए? तुम लोग दोबारा उन तस्वीरों पे गौर करो जो उन लड़कों बॉस, ने। ऑपरेशन कब करना है? कौन है? बाहर एक शख्स आया है, आप लोगों का पूछ रहा है। ठीक है, हम आ रहे हैं। भाई क्या हम बाहर जाएं? ठीक है, तुम्हें यकीन है कि घर के अंदर कोई कैमरा नहीं है? हाँ बिल्कुल भाई, हमने अच्छी तरह देखा था। तुमने पड़ोसी के बेटे को भी देखा था और वो पुलिस निकला। हाँ भाई। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। मुझे भी नहीं मालूम, चलो पूछते हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सलाम। सलाम। ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। आपको पसंद आया? जबरदस्त। आप कुछ खाने आए होंगे, मैं आपके लिए मेन्यू कार्ड ले आती हूँ। जरूर, लेकिन क्या मैं पहले वॉशरूम जा सकता हूँ? ठीक है, यहाँ से सीधा जाकर बाईं तरफ है। ठीक है। देखें, दाईं तरफ नहीं जाइएगा, बाईं तरफ जाना है। ठीक है। तुमने खास तौर पर इस बात पर जोर क्यों दिया? अगर उसके जहन से निकल गया और उसने दूसरा दरवाजा खोल दिया, और अगर उन्हीं में से कोई बाहर आ गया तो? बॉस, सब कुछ ठीक है मगर घर के अंदर कैसे जाएंगे? ये सबसे बड़ा मसला है भाई। उस औरत का मैनेजर मुसलसल ट्वीट कर रहा है। उनका नया एल्बम आया है जो तकरीबन हर टेलीविजन चैनल पर चल रहा है। यानी टेलीविजन भाई, सबसे बड़ी धोखा देने वाली चीज है। ये तो है। तो फिर तैयारी शुरू करते हैं। चलो बहादुर, तुम रुक जाओ। कौन है? कैश रजिस्टर की रसीद खत्म हो गई है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। बॉस, ये टीवी वाला मंसूबा क्या है? क्या कोई नया चक्कर है? रास्ते में बताता हूँ, हमें अंधेरा होने से पहले पहुंचना है। लड़कियों, क्या तुमने कैश रजिस्टर की रसीद देखी है? रुक जाओ, मैं देख लेती हूँ। अरे माजरत चाहती हूँ, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ आपसे। कोई बात नहीं। पता नहीं हमारा आपस में टकराव क्यों हो जाता है। आपके पैर पर लगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ। टकराने से याद आया मुझे। कहाँ चला गया? ये लो, ये तुम्हारी अमानत। जिहान, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये यहाँ क्या कर रहा है?
खुश आमदीद मेरे भाई। देखकर अच्छा लगा आपको यहाँ। मुझे लगता है कि दिल मिल गया है आपका हमसे। खुश आमदीद जहान, क्या जबरदस्त सरप्राइज है। बहुत शुक्रिया भाई। भाई कैसे हो आप? सब खैरियत तो है ना? सब कुछ ठीक है, शुक्रिया। मैं बस ऐसे ही आ गया, मगर आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर है। हमारे मोहल्ले में आप लोगों की आमद पर एक शानदार दावत रखी गई है। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, और मैं यहाँ आ गया। अरे वाह, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे कब का कहा तुमने? कल शाम। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, खुशी से। ठीक है जहान, हमें निकलना है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, खुदा हाफिज जहान। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। हाँ तो अब जब तुम दावत दे चुके हो तो मैं तुम्हें थाने छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमें भी वहाँ कुछ काम है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है दरिया। खुदा हाफिज। लड़की, मेरा तजुर्बा ये कह रहा है कि वो लड़का तुम पर बुरी तरह फिदा हो चुका है, देख लेना। अरे उसने सिर्फ ये ब्रोच वापस किया है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अंदाजा नहीं लगा सकी, लेकिन मैंने सब देख लिया। वो जिन नजरों से तुम्हें देखता है उससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हें बहुत पसंद करता है, बहुत। अच्छा, आप किचन में जाऊं मैं? हाँ हाँ जाओ, यहाँ मैं संभाल लेती हूँ। ठीक है। यारेन जल्दी इधर आओ, देखो कौन आया है। मुझे पता है तुम्हारी मोहब्बत आ गई है। ये ऑर्डर पैड लो और जाके फौरन ऑर्डर लो। ये लो। यारेन हरगिज़ नहीं, मैं नहीं जा सकता उसके सामने। तुम पागल हो गए हो क्या? फौरन उसके पास जाओ और अपनी बातों से उसे घायल कर दो। मुस्कुरा के सच बता दो उसे कि लोग मुझे यहाँ बहुत पसंद करते हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैं तो उसकी आंखों में भी नहीं देख सकता। मेरी जान, तुम्हें उसकी आंखों में देखना ही पड़ेगा। चलो अब जाओ जल्दी, सब अच्छा होगा, ठीक है? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, चलो जाओ जल्दी। हेलो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। क्या आप मेरे लिए एक नमकीन सूप और साथ में फ्राइड चिकन ला सकते हैं, ताज़ा और गरम? माफ कीजिएगा, एक बार फिर से बताएं। मैंने आपसे कहा एक नमकीन सूप और साथ में फ्राइड चिकन एकदम गरम और ताज़ा। जी मैं अभी लाया, फौरन। शानली, मेरी बात सुनो। तुम 2 अरब आबादी वाले मुल्क को छोड़ के यहाँ आए हो, थोड़ी सी तो हिम्मत पैदा करो। चलो जाओ यहाँ से। यारिन मुझे लगता है मैं इस औरत से मोहब्बत कर बैठा हूँ। मैं जाकर बत्तख फ्राई करता हूँ इसके लिए। चलो जाओ, जरा जल्दी फ्राई करना। इसकी मोहब्बत भी निराली है, जरा सी हिम्मत नहीं इसमें। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद जहां। साथ ही अंदर चलते हैं। मुझे तो काम भी करना है। बाबा जान, हमें एक और काम पर भी जाना है ना? हाँ बेटा जहान, हमें कुछ शॉपिंग करनी है, हम फिर कभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। आप सब मुझे यहाँ छोड़ने आए, मैं चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगा। आ जाओ कार्लोस, जिद मत करो। नहीं भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ना भाई, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आ जाए बाबा जान। चले, आ जाए। ठीक है, जब तुम इतना जोर दे रहे हो तो चलो चलते हैं बेटा। क्या हाल है अरल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, खबर मिली है सौद को पकड़ लिया गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम फिर आ गए? निकलो यहाँ से। क्या बात है, यहाँ तो हर कोई इतनी मेहनत से काम कर रहा है। भाई उम्मीद है अभी आपको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। नहीं जान, हम बिल्कुल ठीक हैं, है ना? अच्छी बात है। सोचा नहीं था ये जगहें इतनी जदीद हो जाएंगी। बिल्कुल।
ओ, इतने सारे तमगे, ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की निशानी है। हाँ बिल्कुल, बस हम कोशिश करते रहते हैं। चोरों को पकड़ने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। इसरा, आओ मैं तुम्हें अपने पड़ोसियों से मिलवाता हूँ। कांदमिर नवीजादे, उनके बेटे। मिलकर खुशी हुई आपसे। तो अफसर हैं आप? हेलो। हेलो, मेरा नाम कार्लोस है। कार्लोस? कहानियों वाला? नहीं, रॉबर्टो कार्लोस हूँ मैं। लेकिन हमें अपने गीदड़ भाई से भी बहुत मोहब्बत है। सर, मुझे आपको कुछ बताना था। मैनेजर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, पहले हम चाय पी लेते हैं, फिर मैं आता हूँ। नहीं 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 नहीं, पहले काम जरूरी है मेरे प्यारे जहान, हमें भी चलना चाहिए, है ना? जी हाँ बाबा जान, अवार्ड्स, शील्ड्स, बेस्ट ऑफिसर, हमें आप पर फख्र है भाई। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त जबरदस्त, चलो लड़को, चलो चलो। ठीक है, फिर मिलते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जहान। चाय अब भी उधार है मुझे। बहुत शुक्रिया। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। चलो बाबा जान।